इस तरह से जब भक्त प्रहलाद कुमारी मां को अपना गुरु माना और अपने घर न जाकर के अपने गुरुकुल को चले गए और वहां जब गए हैं तो देखा आचार्य जी नहीं आए, बच्चे आ चुके हैं। कहा जब तक गुरु जी नहीं आ रहे हैं तब तक चलो और चल करके हम आप प्रार्थना कर ले, ईश्वर की वंदना कर ले। और जब बच्चा स्कूल को जाता है, जब तक ईश्वर की वंदना नहीं हो जाती है, प्रार्थना नहीं हो जाती, तब तक कोई कार्य शुरुआत नहीं किया जाता। कोई भी काम आप करें पहले भगवान को ही याद करते हैं, भगवान की पूजा वंदन और फिर कार्य शुरू हो जाता है। आज भी वो नियम है कि स्कूल में जब भी बच्चा जाता है तो सबसे पहले प्रार्थना होती है, ईश्वर की वंदना होती है। क्योंकि ये जो स्कूल होता है, हम आप पढ़ने जाते हैं, हमारे आपके बच्चा पढ़ने जाते हैं। स्कूल का नाम एक होता है जिसे कहा जाता है विद्यालय, विद्या का मंदिर होता है, जहाँ हमको आपको ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है। ये विद्या का मंदिर है। और मंदिर में जाने के बाद गृहस्थ विनय करने से पहले माता जी के मंदिर में पहुंचे हो तो खोपड़ी लीजिए भैया, क्योंकि भगवान की पूजा पहले करो, दंडवत पहले कर लो। जैसे दरवाजे पर पहुंचो तो वहीं दंडवत करो, फिर अंदर जाओ। प्रहलाद ने आज अपने साथियों से कहा कि मैं ईश्वर की वंदना करूंगा। सभी साथी स्कूल में या जो पाठशाला में ईश्वर की वंदना करने लगे कि मेरे नयनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम।
तो आज प्रहलाद ने अपने स्कूल में, पाठशाला में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। तब तक वहां पर आचार्य महोदय आ गए और आकर के कहा, अरे प्रहलाद, तुम राम का नाम पुकार रहे हो, जबकि ये जानते हो कि राम तुम्हारा बैरी है और अपने दुश्मन का कोई गुणगान नहीं करता। किसने तुम्हें बताया राम का भजन करने के लिए? किसने तुम्हें सिखा दिया? किसने ऐसी शिक्षा दी हुई तुमको? प्रहलाद कहने लगे, गुरुवर, परमात्मा किसी का बैरी नहीं होता, भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। ये तो तुम दुनिया में भूले हो कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर चाहा है। कि तुमने से पापी पेट के लिए पैसे को ईश्वर मान लिया और हमारे पिता शिव के वरदान से अपने को भगवान मानते हैं, लेकिन आज से मैं भगवान जो है उसी को भी मानूंगा। तुम मारे जाओगे। प्रहलाद बोले, मारने की घोष हमें ना दो महाराज। क्यों? कहा, मरने का डर उसको होता है जिस प्रहलाद ने कहा है कि हमने अपनी सारी जिंदगी भगवान के नाम कर दिया है, जब मेरा ये जीवन मेरा रहा ही नहीं तो बताओ हम मरने से डरे क्यों? जब मेरी जिंदगी नहीं है तो हम क्यों डरे? भगवान के नाम मैंने अपनी जिंदगानी कर दिया। अब वो चाहे तो मुझे बचाए और चाहे तो समाप्त कर दे, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कहा ये जिंदगी अगर भगवान के काम आ जाएगी तो मेरा शरीर, मेरा जीवन सब धन्य हो जाएगा। क्योंकि भैया बताया जाता है, प्रहलाद ने कहा कि तुम मारो और पिता मारे, इसकी कोई परवाह
और यह अगर जिंदगी रात के लिए चली जाएगी तो मैं जीने की चाहत भी नहीं रखता हूँ, हंस करके प्राण न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन जीते जी मैं राम का नाम भूल नहीं पाऊंगा। भंडार का आचार्य सोचेगा ये तो आफत की बात है। डांटने से आदमी अगर मान जाए, आंख दिखाने से मान जाए तो मान जाए, लाठी मारे से मनिबो ना। आदमी का डांटो और अगर मान जाए डराइए तो ठीक हो, और सोचो कि लाठी मारी तो हम समझाएंगे तो हमारी आपकी सोच गलत है। मारो बहुत तेज मारो ना, अब जो मार दियो आगे देगा तो आप वहारी हो तो डर है, पता नहीं कत्ती तेज मार दी, और जो मार दियो आगे देगा मुक्का तो डर गवा। अब एक मारी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 मरी है, और 2 की जगह बहुत मरी है तो 4-6 मरी है, और गुस्सा ज्यादा ही हुई तो मार करी। और जब आदमी मर जाने पर उतर जाता है तो दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि वो तो अपने प्राणों से खेल गया कि अगर जो हमका तुम मार रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कट जाएगी। कब का तो जिंदगी दिखाओ तो जिंदगी बर्बाद करो। आचार्य विचार कर रहे में सोच रहे हैं कि ये मरने को तैयार हो गया, अब इसका मारने से कोई फायदा नहीं, डराई है नहीं उनका। आप चलो महाराज से बताइए, खुद कुछ करेंगे व्यवस्था। प्रहलाद को पकड़ के आचार्य की लेकर के गए, महाराज आपका बेटा राम का नाम पुकार ये मुझे ज्ञान सिखाता है। हिरण्याकश्यप ने कहा आप जा सकते हो, मैं प्रहलाद को समझाऊंगा और मेरा बेटा मेरे वैरी का गुणगान कभी नहीं करेगा। आचार्य महोदय चले गए। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रेम से अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया और कहा भैया राम हमारा वैरी है, उस राम को भूल जाओ कि वो मेरा दुश्मन है और कोई अपने दुश्मन का गुणगान नहीं करता, इसलिए तुम राम का नाम छोड़ दो। किसने तुम्हें बताया कि राम का गुणगान करो? प्रहलाद बोले पिताजी राम आपके वैरी हैं, लेकिन एक बात हमें बताओ। कहा आप एक बात बता दें, आप कौन हो और वो कौन है? हिरण्याकश्यप बोला मैं नर हूं और वो नारायण है। प्रहलाद बोले पिताजी जानकर भी अनजान हो रहे हो, वो नारायण और आप नर हो, तो नर और नारायण का बैर कैसा? अरे पिताजी क्यों जिद करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? कि इस हद के पीछे पूज पिता जीवन बर्बाद बनाओ। इस हद के पीछे पूज पिता जीवन बर्बाद बनाओ। जब जीवन सफल बनाना हो हरि को गौरी बताओ। अरे पिताजी इस जिद के लिए क्यों अपने प्राण खो देना चाहते हो? और अगर जिंदगी को सफल करना है, जिंदगी को सुंदर बनाना है, तो आप भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? जिन भगवान का भजन करना चाहिए उन्हें आप बैरी बता रहे हो। छोड़ दो ये जिद और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, पिताजी कल्याण हो जाएगा। जैसे प्रहलाद की ऐसी बात सुनता हिरण्याकश्यप क्रोध आ गया कि ये नन्हा बच्चा मुझे समझा रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं रहूंगा, ये मुझे सिखाएगा। तो राम नाम पे
प्रहलाद की बातों को सुन करके क्रोध आया और अपनी गोद से प्रहलाद को दूर फेंक दिया। कि तुम हो अगर कुशल चाहो तो इसको अभी असर दो। मां हो तो असर देकर के इससे राम का नाम भुला रहा और यदि ये राम का नाम ना भूले तो मेरी अगर पत्नी हो तो ये मेरी आज्ञा है कि इस दुष्ट को जहर देकर के समाप्त कर दो। महारानी कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में उठा लिया और समझाने लगी कि प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी की जिद है कि तुम राम का गुणगान ना करो, तो छोड़ दो राम का नाम भैया, अपने पिता की बात को मान जाओ। ये भगवान का भजन ना करो। प्रहलाद बोले, मैया जो पिता ने आपको आज्ञा दिया है आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मैं राम का नाम नहीं भूल पाऊंगा, भले ही मुझे मरना पड़ जाए राम के वास्ते। कयाधु महारानी सोचने लगी ये समझाने से नहीं मान रहा, लेकिन बेचारी चक्कर में पड़ी है, समस्या है सामने महारानी कयाधु की। वो सोच रही है कि ऐसी कौन दुनिया में माँ होगी जो अपने बेटे को जहर देकर के समाप्त कर देगी। कोई ऐसे माँ कठोर दिल की नहीं होगी जो अपने बेटे को जहर दे। लेकिन ऐसी पत्नी भी दुनिया में कौन है प्यारे बंधुओं? ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति की बात को टाल देगी? अब तो समस्या है, कयाधु के सामने मुसीबत है, लेकिन सोचा अगर मैं अपने पति के आज्ञा का पालन करती हूँ और इस आज्ञा पालन में अगर मेरी गोद सूनी होती है तो सूनी हो जाने दो, मेरा बेटा मरता है तो मर जाने दो, लेकिन मैं अपने पति की बात को छोड़ नहीं पाऊंगी। तो आज महारानी ने क्रोध दिखाते हुए प्रहलाद को समझाया, अरे दादा तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? कि रानी बोली झिझर कर अरे हरी हर छोड़ नहीं समझता तुझ मुझे अभी जहर का जोड़। कहा तुम नहीं मानेगा मेरी बात, और अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे मैं जहर दे करके समाप्त कर दूंगा। प्रहलाद बोले, मैया लाओ मैं जहर हंस करके पी जाऊंगा, लेकिन जीते जी राम का नाम नहीं भूल पाऊंगा। लाओ मैया मुझे जहर लाओ और मैं जहर पी जाऊंगा। कयाधु सोच लिया हर गणित दिखाए रहा बेकार हो गई। प्रहलाद को नहीं समझा भाई महारानी, तो वो जहर का प्याला लेकर के आई और प्रहलाद को दे दिया। कहा प्रहलाद अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते हो
तो ये जहर पी करके तुम अपने प्राणों का अंत कर डालो। पी जाओ ये जहर और अपनी आंखों को बंद कर लो। प्रहलाद ने कहा तुम मैया आंखों को बंद करोगी इसलिए कि भैया मैं ये नहीं देख पाऊंगी मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे सामने जहर पी करके मर जाए और एक माँ देखती रहे, मैं नहीं देख पाऊंगी पुत्र। प्रहलाद बोले मैया अगर अपने पुत्र को तुम जहर पीकर मरने देख नहीं सकती हो तो ना देखो, लेकिन एक राम के भक्त प्रहलाद को देखो जहर पी करके वो मरता है या बच जाता है। उठा लिया वो जहर का प्याला अपने हाथ में और कहा भैया इस जहर को पी करके ब्रह्मा ने मेरी मौत लिखी होगी तो जरूर हो जाएगी, लेकिन मेरे पिता को एक संदेशा सुना देना कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई राजा हर कोई मरता है दुनिया में आने वाला कोई अमर नहीं है। कोई आज गया है तो कोई कल जाएगा, कोई तैयार हो जाने को साथ सिर्फ अपने अच्छे या बुरे कर्म जाते हैं प्यारे। प्रहलाद उस राम को उठाया जहर का कटोरा अपने हाथ में उठाया और कहा भैया जाओ मेरे नादान पिता को एक संदेशा सुना दे रहा हूं कि हरि नाम के हीरे मैं दिखलाऊं गली गली, कोई राम का प्यारा सो लेकिन कभी कहता है